फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम फॉर्मेटिंग का जो बाकी वीडियो छूट गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, सेल्स, रूल्स ये पूरा समझ लिया था, पूरी टेबल को कौन सा बटन क्या काम करती है। अब उसके नीचे की बटन जो है टॉप बॉटम रूल्स, डाटा पास, कलर, आइकॉन, ये सब चीज़ें अपन आज समझेंगे कि इनका उपयोग हम डाटाबेस में कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप एक यूनिक ही फॉर्मेटिंग करने लग जाएंगे। उसके बाद हम आगे की भी बात करेंगे, आगे बटन की, लेकिन पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कंप्लीट करते हैं। इसी वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको डाटा को सिलेक्ट करते हैं, जो कि अपना वीडियो पिछला चला आ रहा है। अपन जैसे सिलेक्ट करते हैं, अपना आता है टॉप, बॉटम एंड रूल्स। इसमें सबसे पहली जो बटन है वो टॉप 10 आइटम है। तो किस टाइप से टॉप 10 आइटम अपने को ये फाइंड करके देगा वो देख सकते हैं अपन। इसमें ये जो लिस्ट है जिसको अपन ने सिलेक्ट कर रखा है, मैं दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि सिर्फ एक ही में काम करेगा। ये कितनी बड़ी टेबल हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें से जैसे कि टारगेट में से अपने को देखना है कि टॉप 10 कौन है, टॉप 1 कौन है, टॉप 2 कौन है, टॉप 5 कौन है। तो अपने को ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जैसे ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, ये दिख रही है, तो अपने को ऐसा नहीं देखते हुए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे तो अपने को ये टॉप 10 इसने फाइंड करके दिखा दिया है। लिस्ट थोड़ी छोटी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको, सॉरी, ये देखिए, ये टॉप 4 है, टॉप 3 है, और ये टॉप 1 है। ये टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, ये इस टाइप से कोई से भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि टॉप 11, टॉप 12, इसे जहाँ तक भी आपकी इच्छा हो कि इस लिस्ट में से मेरे को टॉप 5 निकालने हैं, तो ये टॉप 5 लोग हैं, ये टॉप 5 वैल्यू निकल कर आ गई है। जैसे टारगेट देख रहे हैं अपन, तो 5 लोगों को टॉप को अगर अपने को कुछ देना है तो अपन इस टाइप से कितनी बड़ी लिस्ट में से फाइंड कर सकते हैं, वो हाईलाइट आपको करके दिखा देगा। उसके पश्चात अपन इसको हटा देते हैं, इसको हटा के उसके पश्चात अपन बात करते हैं, आगे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन ने सबसे पहले देखा टॉप 10 आइटम, इसी में तीसरे नंबर पे दिया हुआ है टॉप बॉटम 10 आइटम। तो अपन इसको भी इसी के साथ में समझ लेते हैं ताकि जल्दी समझ में जाएगा। तो टॉप समझ लिया अपन ने, अब इसके बाद समझेंगे अपन बॉटम। नीचे से कौन है 5 लोग, नीचे से कौन है 2 लोग, नीचे से कौन है 1 लोग। तो एक व्यक्ति कौन है जिसने टारगेट सबसे कम अचीव किया है, तो इस टाइप से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है इसने सबसे कम टारगेट किया है। टॉप 2 मतलब नीचे से 2 को देखना है अपने को, तो इस टाइप से अपन क्लिक कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है किसी भी लिस्ट में से अपने को टॉप को निकालना या बॉटम को निकालना, इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पहले से भी पता है कि इसका कलर वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे, नहीं तो जिसको पता है वो ऐसा समझेगा कि बार बार वीडियो को लंबा किया जाता है। तो ये अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में अगर आया है और अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके आगे की वीडियो भी आप तक पहुँच सके। अगला है दोस्तों, अपन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, उसके पश्चात अपन देखते हैं कि क्या है। अब है अपना टॉप 10%, 10% है ये। अब इस परसेंटेज को कैसे देखते हैं अपन, परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज में कहना क्या चाह रहा है एक्सेल। एक्सेल ये कहना चाह रहा है कि कोई सी भी ये राशि है, इतनी राशि है, तो इसमें से अपन ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ 10% कौन है जिसने अकेले पूरी कंपनी का 10% उसने टारगेट अचीव किया हो। ऐसा व्यक्ति अगर अपने को इसमें से देखना है तो वो कौन है। इस टाइप से अपन परसेंट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो ये अपने को यहाँ पे आके दिखाएगा। तो जैसे अपने सिलेक्ट किया और 10% के लगभग कौन है, तो अपने को टॉप बॉटम रूल्स पे गए, उसमें सेकंड नंबर की बटन है टॉप 10%। टॉप 10% जैसे अपन ने देखा तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इसने ये 10% के बराबर है। अगर अपने को इस परसेंट को बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अपन 14% पे गए, 13 पे रहेंगे तो ये 13% तक तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे अपन 14 करेंगे, 15 करेंगे, तो इन दोनों को मिला के इस कंपनी की 15% सेल
निकल कर आ रही है। 15 के बाद में अपन देख सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, जैसे 20 करेंगे तो तीसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस हिसाब से अपन किसी को भी समझा सकते हैं कि भाई जो कंपनी का जो अचीवमेंट था वो 19% इन दोनों लोगों ने किया है। इस टाइप से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अब ये टॉप हो गया। उसके बाद में इसी में अपने को जरूरी नहीं है कि अपन किसी कंपनी की सीट बना रहे हैं। एक्सेल मल्टीपर्पज है, आप किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस हिसाब से अपन इसका क्या है कि टॉप बॉटम रूल्स पर जाकर बॉटम 10% भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि नीचे से 10% अगर अपन निकालेंगे तो ये दिख रहा है अपने को, और जैसे अपन इसको जो बढ़ाएंगे तो वो दूसरी राशि को भी इसमें भागी बना लेगा। तो इस टाइप से अपन नीचे के परसेंट और ऊपर के परसेंट भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। आप मैं जो भी बताता हूँ उसका आप प्रैक्टिकल निश्चित रूप से कीजिए, वरना आप सब भूल जाएंगे। तो अपन फिर से सिलेक्ट किया और फिर से गए कि अगला क्या कहना चाह रहा है, एबव एवरेज। अब ये एवरेज क्या निकाल के देना चाह रहा है अपने को कि एवरेज जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, पहले क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए जैसे ही मैंने एवरेज पे क्लिक किया, फॉर्मेट सेल दैट आर अबव एवरेज, तो एवरेज की जो लगभग थी वो राशि जो एवरेज है उससे ऊपर की जो राशि है उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब एवरेज कैसे देखना है अपने को, तो एक तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एक्सेल में, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो आप फॉर्मूले पे चले जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे ये है एवरेज का, कि जैसे अपन किसी राशि को सिलेक्ट करते हैं तो एवरेज एक्सेल बाय डिफॉल्ट दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एवरेज, काउंट और सम, तो ये तो इसका योग हो गया सम में, और इसके बाद ये हो गया इसका एवरेज। तो 13,913 रुपए इसका एवरेज है। इस राशि का जो एवरेज है सभी को मिला के एवरेज जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपने को यहाँ पे दिखा देता है। बहुत सारे लोग फॉर्मूला से देखते हैं, लेकिन यहाँ से अपन इस किसी का भी एवरेज भी एक्सेल में देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका एवरेज है 1053 और इसका एवरेज है 13,913, और अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों का एवरेज है 7,483। तो अपन जैसे क्या करते हैं, पहले इस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया उस पे गए अपन और तीसरे नंबर के बटन पे गए, सॉरी चौथे की एबव एवरेज, मतलब एवरेज से ऊपर वाली संख्या। तो जैसे कि अपने को कभी कभी जरूरत लगती है कि कम से कम टारगेट आपको 13,000 तो करना ही है। तो 13,000 जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इन लोगों ने टारगेट अचीव किया है, ये अपन ऐसा मान सकते हैं। इनका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया एबव वाली बात। अब बिलो वाली बात करेंगे। नीचे इसका एवरेज वही है 13,913। अपन जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और बिलो वाली बात करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये लोग जो है वो दूसरे हाईलाइट कर देगा कि इन लोगों ने इससे कम, एवरेज से कम टारगेट अचीव किया है। इस टाइप से अपन बिलो और एलो सेवन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो चैनल को निश्चित रूप से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आने वाले हैं। अगला है दोस्तों, इसी में ये अपनी लिस्ट खत्म हो गई है। अगला है डाटा बार। इस पे आप बार बार प्रैक्टिकल करके देखिए। ये जो एवरेज वाला है, अगर एवरेज वाला समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं अगले वीडियो में और 1 मिनट आपका खर्च करके बता सकता हूँ। उसके बाद अपन जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, इस राशि को अपन ने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए और ये डाटाबेस बार्स, ये बार्स इस टाइप से दिखाएगा कि कौन सी राशि बड़ी है उसमें ज्यादा कलर फिल करेगा और कोई जो छोटी राशि होगी उसमें कम करेगा। ये डाटा को एक प्रोफेशनल तरीका देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह अपने को भी अगर जल्दी से फाइंड करना है तो उस टाइम में भी इसका उपयोग किया जाता है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अब देखिए कि इसमें 1900 1700 ये बड़ी राशि है तो इसमें कलर ज्यादा फील हो रहा है, और बाकी ये जो सबसे छोटी राशि है इसमें कम फील हो रहा है। जैसे अपन इस पे और कलर करके देखते हैं दूसरा। जैसे अपन इस पे जाते हैं डाटा बार्स पे जाएंगे तो ये देखिए सबसे बड़ी राशि में ज्यादा कलर है और उससे छोटी में कम, उससे छोटी में कम, और बिल्कुल कम छोटी राशि जो है उसमें बिल्कुल ही कम कलर है। तो इस टाइप से आप इसको इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं। उसके पश्चात अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है अपना सिलेक्ट करते हैं। डाटा बार्स हमने समझ लिया है। कलर स्केल्स, ये आपको एक अलग अलग कलर में इसको बना के देगा। इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते भी हैं, ताकि कोई सी भी अगर अपन टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो वो आसानी से दिख सके कि हमने कहाँ तक देख लिया है। इसका इतना उपयोग करते हैं लोग, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसने अलग अलग कलर यहाँ पे फिल करके दे दिए हैं उसके हिसाब से, तो वो कलर अपने को फिल करके बता देगा। तो ये भी, इसका भी उपयोग आप लोग फाइल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। अगला है अपन सिलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं आइकॉन सेट्स पे।
ये आइकॉन सेट्स में भी अपने को क्या दिखाएगा, ये प्रगति, डिमोशन, जेसन सब चीजें दिखा सकता है। जैसे कि जो भी आइकॉन यहाँ से आपको पसंद आते हैं उनको आप सिलेक्ट कीजिए समझने के लिए। जैसे कि मैं ये नेटवर्क टाइप का जो है इसको करता हूँ रेटिंग देने के लिए, तो अपन ने सिलेक्ट नहीं किया होगा। अपन जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, आइकॉन पे जाते हैं, या इसको ही देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए जो बड़ी राशि एवरेज से जो बड़ी राशि है, ये एवरेज की समथिंग समथिंग है, उसमें उसमें ज़्यादा नेटवर्क दिखा रखे हैं उसने, जो छोटी राशि है उसमें कम दिखा रखे हैं। इसमें अगर समझ में नहीं आता है तो इसको अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये जो आइकन है अपने ऊपर नीचे वाले एरो जो है उनको दिखाते हैं। जैसे देखिए एवरेज इसका वो आ रहा था अपना 1000 के समथिंग, तो जो जो एवरेज के पास वाली राशियां हैं उसको उसने इक्वल रखा है, बराबर रखा है। जो उससे कम वाली राशि है उसमें रेड निशान दिखाया है, और जो उससे बड़ी राशि है उसको ग्रीन दिखाया है। तो इस टाइप से भी आप इस लिस्ट को समझ सकते हैं, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, और आप निश्चित रूप से कमेंट करके जाएंगे और लाइक बटन को भी दबाकर जाएंगे। अगला है दोस्तों अपना फॉर्मेट टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में देख लेते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो रहा है। टेबल क्या है कि जैसे कोई सी लिस्ट बनाई है उसको अपन टेबल में क्यों परिवर्तित करते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, उससे क्या बेनिफिट होता है ये भी दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि जैसे इस पे अपन ने बॉर्डर लगा रखी है तो ये भी एक टेबल ही है, लेकिन ये अभी टेबल नहीं है। टेबल को अपन जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आपको उसका बेनिफिट अलग नजर आएगा। जैसे पूरी टेबल को मैंने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट एज टेबल पे गए। फॉर्मेट टेबल में ये स्टाइल दी हुई है बहुत सारी, लाइट, मीडियम और ये डार्क। तो जो भी कलर आपको पसंद आते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आती है उस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आप टेबल में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो अपन यहाँ से इसको ओके करेंगे। पूरी टेबल जैसे ही टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है आपको यहाँ पे एक एरो बटन दिखता है। इस एरो बटन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इस पे एक वीडियो लंबा बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका उपयोग यहाँ पे आप समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे ही टेबल में कन्वर्ट किया अपन ने, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर की बटन आ गई है। इस फिल्टर के बटन से आप इस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। कैसे कि आप इसको समझिए जरा, कि मैं यहाँ से देखता हूँ, इस एरो बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को ये पूरी लिस्ट के नाम दिखाई देते हैं, तो मैं सबसे सिलेक्ट हटा देता हूँ। उसके बाद मेरे को सिर्फ क्या करना है कि मोहन और रुपेश, ये दोनों के डाटा यहाँ से उठाना है, बाकी सबके हटाना है। मान लो कभी प्रिंट मारना होता है, अपने को प्रिंट लेना होता है, तो उस टेबल को अपन इस टाइप से भी इस दोनों पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों का ही डाटा अपने को यहाँ पे दिखेगा। जैसे ओके किया तो ये मोहन रुपेश ये जितनी भी जगह इनके नाम लिखे हुए थे इनका डाटा यहाँ पे दिख रहा है, बाकी डाटा सब फिल्टर हो चुका है, हट चुका है। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं कि भाई अपने को इनकी लिस्ट चाहिए तो उसकी लिस्ट भी अपन निकाल सकते हैं। क्लास 12th वगैरह जो भी आप कहाँ भी काम करते हैं आपके ऑफिस के हिसाब से आप देख सकते हैं। और फिर से वैसा का वैसा ही इसको करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर से टेबल अपनी वैसी की वैसी हो जाएगी। इसी में अपन टारगेट, मान लो टारगेट के हिसाब से फिल्टर करना है, जिस टाइप से भी डेट के हिसाब से फिल्टर करना है तो डेट के हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। जैसे भी आप फिल्टर करना चाहते हैं वैसे ही ये टेबल फिल्टर हो जाएगी। तो इस टाइप से भी आप लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। वैसे तो अपन फिल्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे, ये फिल्टर है, इसको A to Z पढ़ेंगे फिल्टर का क्या क्या उपयोग होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी फिल्टर बता दिया है। तो दोस्तों ये आपको निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा। अगला है अपना ये स्टाइल का, तो ये स्टाइल का भी अपन शुरू से देखते ही आ रहे हैं। जैसे ये स्टाइल है तो इस स्टाइल को भी अपन बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इस स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। किस टाइप की स्टाइल में आपको ये दिखाना है सेल को तो वो दिखा सकते हैं। ये आप इतना आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप करके आइए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला अपन कल जो वीडियो बनाने वाले हैं वो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट को अपन अच्छे से समझेंगे। ये चीजें जो भी दिखाई दे रही है यहाँ पे इनको अपन एक एक को आराम से समझेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।